ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। आज हालात का जायजा लिया जाए। इल्म की बरकतें क्या हैं? आज शैतान से भगाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो कि शैतान भाग जाए, हमारे समाज से भाग जाए, मेरे घर से भाग जाए, मेरी गली से भाग जाए। मैं कहता हूँ शैतान को भगाने के लिए वाला कौन है? शैतान पे भारी कौन है? कोई 1.5 कुंटल का पहलवान हो जाए शैतान पर भारी नहीं हो सकता है। 1 कुंटल का पहलवान हो जाए शैतान पे भारी नहीं हो सकता है। लग्जरी गाड़ी और चकाचौंध जिंदगियां गुजार रहा हो शैतान पे भारी नहीं हो सकता है। अपने आका से पूछो जिसका कलिमा पढ़ते हो, ए आका शैतान पे भारी कौन है? तो मेरे आका की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। एक आलिम दीन, एक फकीह 1000 शैतान 1000 आबिदों से ज्यादा शैतान पे भारी होता है। यानी जाहिल इबादत गुजार 1000 हूं और एक आलिम हो तो 1000 इबादत गुजार जो जाहिल है, गैर आलिम है, वो शैतान पे उतने भारी नहीं है जितना एक आलिम दीन भारी होता है। एक आलिम जितना भारी होता है। इसलिए कि अगर इल्म नहीं है, 2 सजदा किया तो पिंदारे सजदा हो गया, गुरूरे सजदा हो गया। वो इल्हाम के चक्कर में लगा रहता है। अब आए इल्हाम तब आए इल्हाम, अब आए इल्हाम तब आए इल्हाम। लेकिन जब आलिम होगा तो शैतान उसके ज़हनो दिमाग में पिंदारे सजदा न पैदा कर पाएगा, गुरूरे सजदा के शुबहा नहीं ला पाएगा। बल्कि जब जब ये शुबहात आएंगे तो लाहौल पढ़ के वो शैतान को भगा देगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। हजरात मुझे बताना ये है, ज़हनो फिक्र की हाजिरी के साथ मेरे बयान का मकसद ये है कि मदारिस से जुड़ो और अपने उलमा से जुड़ो जो आलिम रब्बानी हैं, और उनकी सोहबतें इख्तियार करके और उनसे नाली गटर की बात ना करके उनसे अपना इस्लाम सीख लिया करो और इस्लाम का कानून सीख लिया करो। आज हम ये चाहिए। हाँ अभी थोड़ा बोलूंगा मैं। ज़हन को हाजिर करो, उलमा की बारगाहों में हाजिरी दो, सोहबतें इख्तियार करो। लेकिन आज अफसोस के साथ आजकल मैं पूरे भारत में ये कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम पीरों के मुखालिफ नहीं हैं, हम खुद पीर से मुरीद, हम खुद मुरीद हैं। लेकिन आज मेहमान खाने के नाम पर 100 कमरा, 50 कमरा, और आप ही दे रहे हैं, आप ही दे रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहा वो साल में उर्स होता है, सब आते हैं। मैंने कहा उर्स 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो 3 दिन के लिए तो टेंट में भी रह सकते हैं, 3 दिन के लिए तो पड़ोसी के मकान में भी रह सकते हैं, 3 दिन के लिए तो किराए के रूम में भी रह सकते हैं। और यहाँ तो 360 दिन रहते हैं, मदरसे में 360 दिन रहते हैं, तो 3 दिन के लिए 100 कमरा। और जहां 360 दिन मेहमान रसूल रहते हो इल्म दीन हासिल करने के लिए, अगर कोई कमरा है तो खिड़की नहीं, खिड़की है तो पंखा नहीं, पंखा है तो रोशनी का कामिल इंतजाम नहीं, ठंडी है तो ठंडियों में हवा को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है, गर्मी है तो गर्मी से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। मैं ये नहीं कहता पीर साहब को ना दो, ना दो, ना दो, बल्कि दो, नजराने पेश करो, उनकी इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, जरूरत के लिहाज से जो मोहब्बत अंगड़ाई ले आप पेश करो। लेकिन अगर चंद जगह बदन में जख्म हो तो जहां गहरा जख्म होगा पहले वहां दवा लगाओगे, पहले पट्टी वहां बांधोगे। तो ऐसे जरूरतें आप देखो कि ज्यादा जरूरत किधर है। प्यास लगी है और 1 प्लेट चावल ला करके रख दो तो हमारे काम का नहीं, हमको तो 1 गिलास पानी चाहिए। हमको भूख लगी है और पूरा जग आप ला कर पानी रख दो, लेकिन हमको तो खाने की जरूरत है। कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है, हमें लिबास की जरूरत है, और आप ला करके और बिरयानी रख रहे हो, हमें लिबास की जरूरत है। हजरात मुझे कहना यह है, जहां ज्यादा जरूरत देखो, तमाम जरूरियात की लिस्ट देखो सामने, और जो सबसे ज्यादा जरूरत हो आगे बढ़ो और उसी की खिदमत के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं बताना चाहूंगा इन मदरसों की अहमियत क्या है, मदरसों की जरूरत क्या है। आज इसी मदरसे ही पर सबकी नजर है, इसको सद्दी से काट दिया जाए और इसी को खत्म कर दिया जाए। क्यों?
आखिर लोगों की नजर वजह यह है, ये मदरसों ही की बरकत है जो मस्जिद के मीनारों का नूर नजर आ रहा है, ये मदरसों ही की बरकत है जो मुसल्ले इमामत का इमाम नजर आ रहा है, ये मदरसे ही की बरकत है जो जलसा गाह का खतीब नजर आ रहा है, ये मदरसे की बरकत है जो दरसगाहें आबाद है, मुदर्रिसीन नजर आ रहे हैं, ये दरसगाह की बरकत है जहां दारुल इफ्ता में मुफ्ती नजर आ रहा है, ये दरसगाह की बरकत है दारुल क़ज़ा का काजी नजर आ रहा है, ये मदरसे की बरकत है मैदान मुनाजरा में मुनाजिर नजर आ रहा है। अगर इसी मदरसे को हटा दिया जाए, मुझे बताओ तुम्हें इस्लाम बताने वाला कहां से मिलेगा, तुम्हें नमाज का कानून सिखाने वाला कहां से मिलेगा, तुम्हें पाक नापाक रहने का फर्क बताने वाला कहां से मिलेगा, मुस्तफा की मोहब्बत कौन सिखाएगा, कलमा कौन सिखाएगा। जरूरत इस बात की है मदारात पर हाजिरी दो, बरकतें हासिल करो, लेकिन गांव गांव शहर शहर महल्ला महल्ला अपने अपने इलाके में मदरसों को मजबूत करके, और खाली बिल्डिंग के जरिया ही मजबूत ना करो, अपने बच्चों को भेज कर मजबूत करो, तालीम हासिल करके मजबूत करो। अपनी बच्चियों के लिए आज तो अल्हम्दुलिल्लाह निस्वां मदरसे अलग अलग खुल गए हैं, उन बच्चियों के तालीम के लिए खुसूसी इंतजाम है, उनकी जिंदगी को रोशन करने के लिए उन्हें वहां भेजो, और बच्चों की जिंदगी रोशन करने के लिए उन्हें यहाँ भेजो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चाहता हूँ आकाए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है क्या, नबी की विरासत क्या है, कौलिल्लाह, गुरिया। नबी की विरासत क्या है, नीला नीला रुमाल। नबी की विरासत है क्या, लंबा चौड़ा जुब्बा। नबी की विरासत है क्या, वाह। हमारा अकीदा है देने वाला अल्लाह और दिलाने वाले रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। यही सबका अकीदा है, तो एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो गई। यही सबका अकीदा, देने वाला अल्लाह जी जी और दिलाने वाले रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। लेकिन मुझे बताओ नबी की विरासत है क्या। कुछ लोगों को देखता हूं अजब अजब कलर के, एक साहब तो एक जगह तकरीर कर रहा था, हजरत हाथ में ऐसी ही तस्बीह लपेट कर आया। या अल्लाह, बड़े बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा है, तस्बीह दिखाना और है, तस्बीह पढ़ना और है। जी 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 जी, तस्बीह दिखाना और है और तस्बीह पढ़ना। वो शैतानी में बैठो, 1000 कलमा रोज पढ़ो, पनगंजे कादरिया करो, कौन रोकता है। जब दुनिया सोती है और रात में उठ करके जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, वक्तिया नमाजों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं देख रहा है तुम कब उठे जी, कब वजू बनाए, तन्हाई में हो, इखलास ही इखलास, इखलास ही इखलास। रिया सुमा दिखावा का दूर दूर तक गुजर नहीं है, और जो रियाकारी से बहुत दूर हो जाए उसका दर्जा बुलंद हो जाता है, उसका रुतबा बुलंद हो जाता है, उसकी हैसियत आला और बाला हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दिखावे की चीजें नहीं है।